अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम मिनी बजट पर बात करेंगे और मिनी बजट के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्या मिनी बजट जो है वो आवाम पर असरअंदाज होगा और आवाम पर बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आने वाला है? एक तो ये सवाल, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आवाम पर महंगाई का तूफ़ान नहीं आएगा। ये बजट जो है किसी बिज़नेस क्लास के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, एलीट क्लास के लिए है, तो आम शख्स इससे मुतासिर नहीं होगा। अब दो चीज़ें जो इस बजट में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि इस बजट में दो काम किए जा रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि जो GST टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है, उसको बढ़ाया जा रहा है और उसको 17% पर लेकर आया जा रहा है। और दूसरा, इस बजट में ऐसे आइटम्स जिन पर पहले टैक्स नहीं लगाया गया था उसको टैक्सेबल बनाया जा रहा है, यानी उस पर टैक्स लिया जाएगा। और वो आइटम्स की जो तादाद है वो 150 है। अब 150 चीज़ों पर जब नया टैक्स लगेगा तो वो टैक्स किस शख्स की जेब से अदा होगा? अगर तो आम आदमी उसको अदा करेगा तो ज़ाहिर है इसका तूफ़ान आम आदमी पे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मिनी बजट जो है ये होता क्या है और इसको पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और इसको पेश होने के बाद फिर कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, और क्या वो चीज़ें आप और मैं ख़रीदते हैं, आम आदमी ख़रीदता है, एलीट क्लास खरीदती है, बिज़नेस क्लास खरीदती है या इंडस्ट्री ख़रीदती है, तो वो किस तरह से महंगाई का हिस्सा बन सकता है। इस सारी डिबेट को रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मिनी बजट पेश क्यों किया जा रहा है। मिनी बजट बेसिकली हुकूमत हर साल अपना एक सालाना बजट पेश करती है। अगर उस बजट के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो एक नए बिल के साथ उसमें चेंजिंग की जा सकती है, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, जिसको मिनी बजट सप्लीमेंट्री बजट 2021 कहा जा रहा है। तब्दीली क्या हो रही है? तब्दीली ये हो रही है कि जो पहले सालाना बजट पेश किया गया था हुकूमत की जानिब से, अब आवाम से जो कि पहले 5800 अरब रुपया कलेक्ट किया जा रहा था, अब इस मिनी बजट के आने के बाद 6200 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यानी 400 अरब रुपया जो है वो टैक्स की मद में मुख्तलिफ आइटम्स पर या उन आइटम्स पर जिन पर पहले टैक्स नहीं लगाया गया था उन पर लगाकर रिकवर किया जाएगा। आपको ये बात पता है कि IMF के साथ पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, वफाकी वज़ीर शौकत तरीन ये कहते हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का इस वक्त पाकिस्तान से रवैया बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से IMF का भी रवैया पाकिस्तान से अच्छा नहीं है। वो ये कहते हैं कि 2009 में जब उन्होंने IMF को डील किया था उस वक्त हुकूमत और IMF के ताल्लुकात और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अब क्योंकि हालात जियो पोलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अफगानिस्तान सूरत हाल इन्वॉल्व है, इसलिए IMF ने ज़्यादा प्रेशर किया हुआ है और इस प्रेशर की वजह से हमें कुछ ऐसे काम करने पड़े हैं जो हम नहीं करना चाहते। यानी मिनी बजट वफाकी वज़ीर शौकत तरीन साहब भी इसकी फेवर में नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके असरात क्या होंगे। IMF की शर्त ये थी कि 700 अरब रुपए का टैक्स लगाया जाए, लेकिन उन्होंने बहरहाल कटौती करके 343 अरब रुपया जो है वो अब आवाम से या इंडस्ट्री से या बिजनेसमैन से या जिनसे वो कहते हैं कि आम आदमी के इस पर असरअंदाज नहीं होगा, वो ये टैक्स उनसे वसूल किया जाएगा। अब किन आइटम्स पर ये टैक्स लगाया जाएगा, यानी मिनी बजट का असर किन लोगों पर होगा? तो कुछ आइटम्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 150 आइटम्स पर टैक्स लगेगा और जो सेल्स टैक्स है वो 17% बढ़ाया जाएगा। किन किन चीज़ों पर बढ़ाया जाएगा? बच्चों का वो दूध जो इम्पोर्टेड है, डिब्बे में मिलता है या जो आप किसी दुकान से ख़रीदते हैं, इस पर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। डबल रोटी आप बेकरी आइटम्स में ख़रीदते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर शौकत तरीन ये समझते हैं, शायद IMF वाले भी ये समझते हैं, शायद हुकूमत में बैठे लोग भी ये समझते हैं कि बच्चों का दूध जो है वो गरीब आदमी नहीं ख़रीद सकता, डबल रोटी जो है वो भी गरीब आदमी नहीं खा सकता, वो दूसरी रोटी खाता है। तो शायद इस वजह से उन्होंने इसको लग्जरी आइटम समझा है और उन्होंने इस पर टैक्स जो है वो लगाया है। तो अब आपको डबल रोटी जो आपके नॉर्मल प्राइस पे मिल रही है, अब ये आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले जो तमाम फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ये टैक्स वसूल किया जाएगा इन चीज़ों के ऊपर, और वो टैक्स अल्टीमेटली उस शख्स से वसूल किया जाएगा जिसने डबल रोटी को किसी भी बेकरी से ख़रीदना है या बच्चों का दूध अगर किसी ने ख़रीदना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और कि जो बच्चों का दूध है वो एक तो वो माएँ जो बच्चों को फ़ीड करवाती हैं वो तो फ़ाइन, वो तो उनका अपना दूध है, लेकिन किसी गरीब के बच्चे को भी माँ जो है अगर अपना दूध फ़ीड नहीं करवा सकती किसी बायोलॉजिकल वजह से, तो उस माँ को भी ये दूध ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत के कागज़ों में, IMF के कागज़ों में ये लोग गरीब नहीं हैं, ये मजबूर लोग हैं और इनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा। इसके साथ साथ खुली सुर्ख मिर्च
मसाला जात, पैकिंग मसाला जात, जो ऐसे मसाला जात जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, पैकेट्स के अंदर होते हैं, पैक किए होते हैं, ज़रा रिफाइंड क्वालिटी होती है, तो उसके साथ उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। और ज़ाहिर है वही लोग ख़रीदते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, गरीबों को क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए होती है, शायद हुकूमत का ये इस पर नुक्ता नज़र हो सकता है। इम्पोर्टेड आइटम में डिब्बे का दही है, डिब्बे में पनीर होता है, डिब्बे में देसी घी होता है, डिब्बे में दही होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मिल्क आइटम्स हैं, ये भी आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। इन पर भी सेल्स टैक्स जो है वो 17% बढ़ाया जा रहा है। साइकिल, इंपोर्टेड साइकिल्स जो यूजली आप रेसिंग के लिए लेते हैं, चलें लग्जरी आइटम्स में आती है, इस वजह से भी इस पर टैक्स लगाया जाएगा। कपास का जो बीज हैं, कपास बोने के लिए जो बीज आप इंपोर्ट करते हैं या कहीं से मंगवाते हैं, उस पर भी टैक्स लगेगा। आपके जो ज़ाती सामान आप एयरपोर्ट में किसी जगह से आते हैं या जाते हैं, पहले ये होता था कि कोई शख्स आ रहा है तो किसी के लिए गिफ्ट्स लेके आ रहा है, तो उन गिफ्ट्स को आपके ज़ाती सामान के तौर पर ट्रीट कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। बाहर से आने वाले तमाम लोग पाकिस्तान ज़रूर आएँ, खैर से आएँ, लेकिन अब आपके इन आइटम्स पे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके पीसीज़ हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलॉइड्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स पहले नहीं वसूल किया जाता था। अब वो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अगर वो कोई मशीनरी या कोई आइटम बाहर से इंपोर्ट करती हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस पर भी टैक्स वसूल किया जाएगा। यानी आपके मोबाइल्स महंगे होने वाले हैं, आपके पास जो घर में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं, जो भी उनकी कीमत आपने पहले ली थी, अब इससे महंगी आपको ये चीज़ें जो है मार्केट से मिला करेंगी। इन पर 15% जो टैक्स है वो वसूल किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे ड्रामाज़ हैं जो फ़ॉरेन मीडिया के दिखाए जा रहे हैं, जैसे आपके पास टर्की के ड्रामाज़ हैं या किसी और इंडस्ट्री के ड्रामाज़ आपके टीवी पे चल रहे हैं, तो वो लोग जो इसको स्क्रीन कर रहे हैं या ऑन एयर कर रहे हैं, उनसे भी 1 मिलियन रुपीज़ यानी 10 लाख रुपए फ़ी किस्त जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। इस तरह कुछ टीवी सीरीज़ हैं, कुछ मूवीज़ हैं जो आपकी फ़ॉरेन दुनिया से आ रही होती हैं, गैर ममालिक से आ रही होती हैं, उन ममालिक से भी 10 लाख से 30 लाख के दरमियान टैक्स वसूल किया जाएगा। और ये अच्छी बात है। ज़ाहिर अगर कोई पाकिस्तान में स्क्रीनिंग करना चाहता है और वो पैसे खर्च करना चाहता है तो इस पर पैसे वसूल होने चाहिए, क्योंकि 343 अरब रुपए का हदफ ऐसे तो पूरा नहीं होगा। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा कि टर्की के ड्रामाज आए तो बहुत से हीरोज़ जो हैं वो ले लिए गए। बाहर की इंडस्ट्री से टर्की के हीरोज़ आ रहे हैं और बाकी ममालिक के हीरोज़ या हीरोइंस को कास्ट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर उन लोगों को कास्ट कर लिया जाता है और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री के लोग नहीं उसमें जा रहे होते। तो ऐसी फर्में जो बाहर से किसी भी शख्स को कास्ट करती हैं, वो 0.5 यानी 5 लाख रुपए उस पर टैक्स अदा भी कर रही होंगी। तो एडवर्टाइजमेंट पर टैक्स, आपके टीवी पर टैक्स, आपकी फिल्म पर टैक्स, आपके ड्रामा पर टैक्स होगा, जो कि ज़ाहिर इस इंडस्ट्री में पहले नहीं था। इस इंडस्ट्री में अब इसको टैक्स को इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ लेके आएगा तो टैक्स देगा। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी ड्रग्स ऑलरेडी महंगी हैं, आपकी ड्रग्स से मुराद आपकी दवाइयाँ महंगी हैं, उन दवाइयों पर जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स लगेगा। और आपको बताऊं कि 11 गुना पहले ही इस वक्त दवाइयों में इजाफा हो चुका है, आपकी कीमतें जो हैं दवाइयों की बढ़ चुकी हैं, इसमें ये ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। तो फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री पर जब टैक्स लगेगा, जिस पर बहुत सी जो दवाई से रिलेटेड या डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं वो इस पर एतराज़ भी कर रही हैं। ये तो मैंने सारा आपको बताया कि कितना टैक्स किस चीज़ पर लगेगा। सारे आइटम्स आपसे एक्सप्लेन नहीं किए, कुछ आइटम्स आपसे एक्सप्लेन किए हैं जिनका ताल्लुक आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स जो है वो आम आदमी देगा या कोई बिजनेसमैन देगा। तो वफाकी वज़ीर शौकत कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया है, हमने रॉ मटेरियल पर टैक्स लगाया है, हमने मशीनरी पर टैक्स लगाया है, हमने ऐसे आइटम्स पर टैक्स लगाया जो पहले टैक्स नहीं देते थे। तो ज़रा समझिए कि इसके बाद ये टैक्स क्या इंडस्ट्री ने पे करना है? बिल्कुल पे करना है। इंडस्ट्री ने इस टैक्स की कॉस्ट को प्रोडक्ट के अंदर ऐड तो करना है। जब प्रोडक्ट में एक इंडस्ट्री इसको ऐड करेगी तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट किसी एक शख्स ने ख़रीदनी है, जिस शख्स ने ख़रीदनी है उसने टैक्स देना है। तो इसलिए आवाम को चीज़ें महंगी मिलेंगी, इस बात का इदराक उनको तो है, लेकिन ये टैक्स, ये मिनी बजट किस तरह आम आदमी पर असरअंदाज नहीं होगा, ये बात समझ से बाहर है। इंडस्ट्री से अगर बात की जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, माइशर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की जाए, वो ये कहते हैं कि इससे हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स कम होंगे। यानी जो हमने इंटरनेशनल चीज़ें भेजनी हैं, ऑर्डर्स बुक किए हुए हैं, अब चीज़ें अगर हमें महंगी मिलेंगी, गवर्नमेंट हमें उस पर चार्ज करेगी पैसे, तो हम उतने पैसों में वो ऑर्डर्स नहीं डिलीवर कर सकेंगे। वो ये कहते हैं कि इससे रोज़गार के मौके कम होंगे, हमें लोगों को निकालना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्रीज़ में से। वो ये कहते हैं कि इससे स्मगलिंग बढ़ेगी, यानी हमें अपने खर्चे कम करने के लिए उन
उन एरियाज़ में जाना पड़ेगा जहाँ से चीज़ें मज़ीद सस्ती मिलती हैं, और ये स्मगलिंग जो है उसके रास्ते खोलने के मुतरादिफ है। वो ये कहते हैं कि जो ईरान की तरफ से ऑयल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि लोकल इंडस्ट्री में जो ऑयल है उसको बनाना जो है वो बहुत महंगा हो गया हुआ है। तो जब इस तरह की आप दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, स्मगलिंग प्रमोट होगी, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन प्रमोट होगी। एक बात और इंडस्ट्रीज़ ये कहते हैं कि जब आप इतने ज़्यादा टैक्स वसूल करेंगे तो अपनी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको लो क्वालिटी चीज़ें भी मिलेंगी। एक तो ये नेगेटिव असरात हैं जो इस सारे मिनी बजट के आपको ऊपर आने वाले हैं। उसके बाद एक आम आदमी पे क्या असर होगा? ज़ाहिर है वो चीज़ जो इंडस्ट्री में बनी है, कभी इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसमैन जिसने भी इस पर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ गुड का हिस्सा बन जाता है, यानी वो चीज़ों का हिस्सा बन जाता है, तो चीज़ें आपको महंगी मिलने वाली हैं। महंगी चीज़ों पर जब टैक्स मिलेगा तो आपकी जो कुव्वत ख़रीद है या आपकी जो ख़रीदने की ताकत है, अपनी सेविंग्स में से वो आइटम जो आप पहले ख़रीद सकते होंगे अब शायद आप नहीं ख़रीद सकेंगे। मिनी बजट आज पेश होता है और इसको अप्रूव कर लिया जाता है या नहीं कर लिया जाता, अल्टीमेटली अवाम पर ये कैसे असरअंदाज होगा आपके सामने रखा है। सिर्फ ये बात इसी हद तक जानना ज़रूरी है कि मिनी बजट अवाम की तंगी ही पैदा करेगा, अवाम के लिए इससे कोई फ़वाइद हासिल नहीं होने वाले। अपने रखिए बहुत सा ख्याल, देखते रहिए AR न्यूज़।